क्या आप जानते हैं वो कौन सी अजीम हस्ती थीं जिनके निकाह का जिक्र खुद आसमानों से आया? कौन थीं वो मुबारक खातून जिनकी बारात पाकीज़गी का ऐलान कुरान मजीद में उतरा? और वो कौन सा निकाह था जो सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमानों पर भी लिख दिया गया? वो थीं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा। और वो निकाह था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी के साथ। ये सिर्फ एक शादी न थी, ये रिसालत, पाकीज़गी, इल्म, नूर, हिकमत और मोहब्बत का ऐसा अजीम इत्तिहाद था जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आइए हम आपको लेकर चलते हैं 1400 साल पीछे, मदीना की मुक़द्दस ज़मीन पर, जहां नूर के दो दरियाओं का मिलाप होने वाला था। हज़रत आयशा का तारुफ। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक़ की साहबजादी थीं। आपकी वालदा का नाम रुमान था, जो नहायत नेक और सालेह खातून थीं। हज़रत आयशा बचपन ही से एली अक्ल, दहानत, फसाहत और पाकीज़गी में मुमताज़ थीं। अल्लाह ताली ने उन्हें हैरत अंगेज़ याददाश्त, गहरा फहम, तेज़ ज़हन, सच्चाई और देनी उलूम से ख़ास मोहब्बत अता फरमाई। इसीलिए बाद में सहाबा और ताबीन तक देनी मसाइल के लिए इनकी तरफ रुजू किया करते थे। तकरीबन 4200 से ज़ायद हादिस हज़रत आयशा से मरवी हैं। ख्वाब का आना और आसमानी इशारा। एक दिन नबी करीम ने हज़रत जब्राइल को ख्वाब में देखा। जब्राइल के हाथ में रेशम का एक टुकड़ा था जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। जब्राइल ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आपकी ज़ौजा हैं दुनिया और आखिरत में। जब वो कपड़ा खोला गया तो इसमें हज़रत आयशा का चेहरा मुबारक था। नबी करीम ने फरमाया, अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वो उसे पूरा फरमा देगा। ये कोई आम निकाह न था, ये अल्लाह का मुंतखब करदा रिश्ता था। निकाह का पैगाम हज़रत खुला बिन्त हकीम, जो नबी करीम की खैर ख्वाह और सहाबिया थीं, उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक़ के घर जाकर निकाह का पैगाम पहुंचाया। हज़रत अबू बकर सदीक़ को इब्तिदा में शक हुआ कि या रसूलुल्लाह तो मेरे दीनी भाई हैं, फिर ये निकाह कैसे होगा? नबी करीम ने फरमाया, आप मेरे दीनी भाई हैं, हकीकी नहीं, और अल्लाह ने उस रिश्ते की इजाज़त दे दी है। यूं आसमानी हुक्म से ये मुबारक रिश्ता तिपा गया। ये निकाह सादगी, बरकत और रूहानियत की अजीम मिसाल था। वलीमा और रुखसती। नबी करीम ने नहायत सादगी के साथ वलीमा किया। किसी दिखावे, किसी नमाइश का कोई तसव्वुर न था। रोटी, खजूर और दूध जैसी सादा चीजें थीं, बट बरकतों की बारिश हो रही थी। मदीना के फरिश्ते भी उस निकाह पर नाज़ा थे। हज़रत आयशा को नहायत इज्जत व मोहब्बत के साथ नबी करीम के घर लाया गया। वो घर जो सादा था लेकिन नूर से लबरेज था। नबी करीम की मोहब्बत। हुजूर हज़रत आयशा से बेहद शफकत करते थे, इनका एहतराम करते थे। आप अक्सर हज़रत आयशा से फरमाते, आयशा, तुम्हारी पाकीज़गी और तुम्हारा अखलाक मुझे बेहद पसंद है। एक मर्तबा हज़रत उमरू बिन अल-आस ने पूछा, या रसूलल्लाह, आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? आपने फरमाया, आयशा। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, ये इज्जत, एहतराम, इल्म और ईमान का रिश्ता था। बहतान का वाक़या और कुरान का नज़ूल। एक सख्त आजमाइश का वक्त भी आया जब मुनाफिकीन ने हज़रत आयशा पर बहतान लगाया। नाउज़ुबिल्लाह, पूरा मदीना हलकर रह गया। नबी करीम को सख्त सदमा हुआ, लेकिन उन्होंने सब्र किया। फिर अल्लाह ताली ने सूरह नूर की आयात नाजिल फरमाई, बेशक जो बहतान लेकर आए इनमें तुम में से एक गुरुह है। और हज़रत आयशा की पाकीज़गी का ऐलान क़यामत तक के लिए कुरान में महफूज कर दिया। ये मकाम किसी और खातून को हासिल न हुआ। इल्म और हिकमत का खजाना। हज़रत आयशा इल्म का समंदर थीं। बड़े बड़े सहाबा भी उनसे मसाइल पूछने आते। हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत अबू हुरैरा। आप फ़िक़्ह, तफ़सीर, हदीस, दब और हिकमत में बेमिसाल थीं। उसलिए आपको मालिमा उम्मत भी कहा जाता है। नबी करीम की आखिरी आरामगाह। एक अजीम शरफ। जब नबी करीम का विसाल हुआ तो वो हज़रत आयशा के हिजरे में हुआ और आपका सिर हज़रत आयशा की गोद में था और आपको वहीं दफन किया गया। यानी जिससे मोहब्बत की, इसी के हुजरे में आखिरी आराम। कौन सा रिश्ता उससे ज्यादा मुकद्दस हो सकता है? सबके लिए सबक। इस वाक़ये से हमें मिलते हैं बड़े सबकल। शादी सादगी से करनी चाहिए। औरत की इज्जत हद से ज्यादा कीमती है। इल्म हासिल करना औरत का भी हक है। निकाह अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। मोहब्बत का ताल्लुक ईमान से हो तो वो क़यामत तक जिंदा रहता है। जज़बाती इख्तिताम, एंडिंग। आज अगर दुनिया कामयाब शादी का रास्ता पूछे, अगर औरत अज़मत का रास्ता पूछे, अगर मोहब्बत पाकीज़गी का रास्ता पूछे, तो जवाब एक ही है, हज़रत मोहम्मद और हज़रत आयशा सदीक़ा का मुक़द्दस रिश्ता। ये निकाह न सिर्फ तारीख़ है बल्कि ईमान की पहचान है और अम्मत के लिए मिशाल राह है।